सुप्रभात बच्चों। बच्चों, पिछली कक्षा में ऋकारांत पुल्लिंग शब्द हमने पढ़ा था, उसके विभक्ति रूप बनाना सीखे थे, यानी कि संज्ञा शब्दों के रूप बनाना सीखे थे। अब हम आज जो है सर्वनाम शब्द रूपाणी पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्वनाम, जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो सबका नाम है वो सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द के जो विभक्ति रूप हैं वो भी संज्ञा शब्दों के समान ही बनते हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना सा होता है कि संज्ञा शब्द जो है लिंग के अनुसार अलग अलग होते हैं। जैसे बालक पुल्लिंग में, तो बालिका स्त्रीलिंग में, तो फल नपुंसकलिंग में। लेकिन सर्वनाम जो शब्द होते हैं वो एक ही शब्द के रूप पुल्लिंग में अलग बनते हैं, स्त्रीलिंग में अलग बनते हैं और नपुंसकलिंग में अलग बनते हैं। तो आज हम सर्वनाम शब्दों के विभक्ति रूप बनाना सीखेंगे, प्रथमा से लगाकर सप्तमी विभक्ति तक। अब आप कहोगे कि मैडम संबोधन क्यों नहीं बोला आपने? तो बच्चों, संबोधन इसलिए नहीं बोला कि सर्वनाम शब्दों में जो है संबोधन विभक्ति नहीं होती। अब क्यों नहीं होती, उसका कारण ये है बच्चों कि हम जब भी किसी व्यक्ति को देखो, संबोधन का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो वो समझो। संबोधन का अर्थ होता है बुलाना, पुकारना या आवाज लगाना। तो जब भी हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, पुकारते हैं या उसे आवाज लगाते हैं, तो किससे लगाते हैं? बिल्कुल सही, उसके नाम से, है ना। और नाम से लगाते हैं तभी वो व्यक्ति जो है हमारी बात को सुनता है और समझने का प्रयास करता है। लेकिन जब हम कह देते हैं अरे तू चुप रहना, अरे तू इधर आना, तो वहाँ पर स्थिति सामान्यतः, ये बात मैं आपको कक्षा में भी बताती हूँ कि जब कक्षा में बोलती हूँ अरे तू चुप हो जा, तो पीछे बैठने वाले सब मेरे हाथ के इशारे से मुझे क्या बोलते हैं? मैडम मैं तो बात कर ही नहीं रहा हूँ। वो स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि मैंने किसी का नाम नहीं लिया कि तू चुप हो जा। तो बच्चों, यही स्थिति सर्वनाम के साथ भी है कि सर्वनाम शब्दों से हम किसी को बुलाते नहीं हैं, किसी को पुकारते नहीं हैं, इसलिए सर्वनाम शब्दों में जो है संबोधन की विभक्ति नहीं होती है। सर्वनाम शब्दों के जो रूप होते हैं वो प्रथमा विभक्ति से लगाकर सप्तमी विभक्ति तक ही बनते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। उसके बाद शब्द एक ही होता है, लेकिन उसके रूप तीनों लिंगों में अलग अलग बनते हैं। लेकिन आपको पता है कि अपवाद हर जगह होता है ना। तो यहाँ पर अपवाद का मतलब क्या होता है? जो नियम से हटके कार्य करे, है ना। अपवाद का मतलब क्या होता है कि सामान्य कोई प्रक्रिया चल रही है और कोई व्यक्ति उससे हटकर कोई विशेष कार्य कर दे, तो वो अपवाद कहलाता है। तो अब हम सामान्य चीज पढ़ रहे हैं कि भाई एक ही सर्वनाम शब्द के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग बनते हैं, तो वहीं दो सर्वनाम शब्द अपने को अपवाद रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो कौन कौन से हैं? अस्मद और युष्मद। ये दो सर्वनाम शब्द ऐसे हैं जिनके रूप सभी लिंगों में, यानी कि तीनों लिंगों में एक समान रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं आता। चाहे आप पुल्लिंग में बनाएंगे वही रूप रहेंगे, स्त्रीलिंग में बनाएंगे वही रूप लेंगे, नपुंसकलिंग है तब भी रूप वही रहेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों ही अपवाद के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद अन्य सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। वैसे सर्वनाम शब्द अस्मद, युष्मत, यत, एतत, तत्, किम, बहुत सारे सर्वनाम शब्द होते हैं, सर्व, इदम, ये सब सर्वनाम शब्द हैं जिनके रूप तीनों लिंगों में अलग अलग बनते हैं एक ही शब्द के। लेकिन सबसे पहले अस्मद युष्मत को देख लेते हैं। बच्चों, ये जो अस्मद शब्द दे रखा है, अस्मद शब्द, इस अस्मद शब्द का अर्थ होता है मैं, जो सेल्फ के लिए आता है, आई। इसका इंग्लिश मीनिंग देखें तो क्या होता है? आई, सेल्फ के लिए मैं। तो ये जो अस्मद शब्द है इसका अर्थ होता है मैं, यानी कि आई। अब ये उभयलिंगी क्या होता है? बच्चों, उभयलिंगी का अर्थ मैं बहुत बार आपको समझा चुकी हूँ कि ऐसे शब्द जिनके रूप लिंग के अनुसार नहीं बदलते हैं वो उभयलिंगी शब्द कहलाते हैं, है ना। तो ये शब्द भी ऐसा ही है, ये उभयलिंगी है, इसका रूप नहीं बदलता। तो अब ये अस्मद शब्द जिसका हिंदी अर्थ में होता है और अंग्रेजी भाषा में हम आई का प्रयोग करते हैं, और अगर हम सब्जेक्ट की एंगल से इसको देखें तो ये जो है हमारा अंग्रेजी भाषा का तो फर्स्ट पर्सन होता है, लेकिन संस्कृत भाषा का थर्ड पर्सन, यानी कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। उत्तम पुरुष के कर्ता में अस्मद सर्वनाम शब्द आता है। तो अब देखो यहाँ पर अहम, अहम यानी कि मैं, आवाम यानी कि हम दोनों, वयम यानी कि हम सब। पढ़े बच्चे, ये कर्ता मैंने आप लोगों को पढ़ाए उत्तम पुरुष के अंतर्गत, है ना। तो ये उत्तम पुरुष के कर्ता के रूप हैं। फिर द्वितीय विभक्ति माम, मुझको, आवाम, हम दोनों को, अस्मान, हम सबको। इस तरीके से जो रूप बनते, मया, मुझसे या मेरे द्वारा, आवाभ्याम, हम दोनों के द्वारा, अस्माभि, हम सब के द्वारा, फिर मह्यम, मेरे लिए, है ना, आवाभ्याम, हम दोनों के लिए, अस्मभ्यम, हम सब के लिए। अब देखो बच्चों, जो हिंदी अर्थ में बोल रहे हैं उसमें कारक चिन्ह लगते जा रहे हैं साथ में, है ना। फिर मत,
मुझसे या मेरे से अलग होना, आवाम हम दोनों से अलग होना, अस्मत् हम सबसे अलग होना, मम मेरा, है ना, आवयो हम दोनों का, अस्माकम हम सब का, है ना, कारक चिन्ह का, के, की का प्रयोग हम अपनी अर्थ की सुविधा की दृष्टि से करते हैं। फिर मई, मई यानी कि मुझ में या मुझ पर, आवयो हम दोनों में या हम दोनों पर, अस्मासु हम सब में या हम सब पर, ये इसके हिंदी अर्थ बनते हैं सामान्यतः। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि अस्मत् सर्वनाम शब्द जो है वो उभयलिंगी होता है, इसके रूप तीनों लिंगों में एक जैसे बनते हैं। और अगर हम कर्ता के पुरुष की दृष्टि से देखें या कर्ता की दृष्टि से देखें तो ये उत्तम पुरुष के कर्ता का रूप है, और अंग्रेजी भाषा में फर्स्ट पर्सन का, संस्कृत भाषा में थर्ड पर्सन है, अंग्रेजी भाषा में फर्स्ट पर्सन है, जिसे हम आई वी के रूप में यूज करते हैं वो। अब फिर देखो युष्मत, दूसरा जो अपवाद है सर्वनाम के अंदर वो है युष्मत सर्वनाम शब्द। युष्मत जिसका अर्थ होता है तुम, इसका अर्थ होता है बच्चों तुम, यू, है ना, ये भी उभयलिंगी होता है, लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं आता। और अगर हम इसको पुरुष या कर्ता की दृष्टि से देखें तो ये द्वितीय पुरुष है, यानी कि सेकंड पर्सन है। सब्जेक्ट में अगर हम इसको देखें तो ये सेकंड पर्सन का कर्ता है, सब्जेक्ट है। त्वम यानी कि तुम, युवाम यानी कि तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब, ये जो है इसके कर्ता होते हैं। उसके बाद इसमें बच्चों फिर ये देखो यहाँ पर आ गया ना, वापस वही चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। तो त्वम मतलब तुम हो गया, यानी कि यू, युवाम यानी तुम दोनों, यू बोथ, यूयम मतलब तुम सब, यू ऑल। तो बच्चों ये जो करता है वो हमने मध्यम पुरुष के अंतर्गत पढ़े संस्कृत भाषा में, है ना। और मध्यम पुरुष यूनिवर्सल है, चाहे आप हिंदी भाषा में देख लें, संस्कृत भाषा में देख लें, अंग्रेजी भाषा में देख लें, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ये सभी भाषाओं में मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन ही है। फिर त्वाम तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको, त्वया तुमसे या तुम्हारे द्वारा, युवाभ्याम तुम दोनों से या तुम दोनों के द्वारा, युष्मा भी, है ना, तुम सब से या तुम सब द्वारा। फिर तुभ्यम तुम्हारे लिए, युवाभ्याम तुम दोनों के लिए, युष्माभ्यम तुम सब के लिए। फिर त्वत तुमसे अलग होना, युवाम तुम दोनों से अलग होने के अर्थ में, युष्मत तुम सब से अलग होने के अर्थ में। तौ तुम्हारा, युवयोः तुम दोनों का, युष्माकम तुम सब का, त्वयि तुम में या तुम पर, युवयो तुम दोनों में या तुम दोनों पर, युष्मासु तुम सब में या तुम सब पर। इस प्रकार से जो है इसके रूप बनते हैं। तो ये दोनों अपवाद थे, हमने शुरुआत में पढ़ लिए। अब बच्चों जो भी सर्वनाम शब्द हम देखेंगे वो सारे ही सर्वनाम शब्द जो हैं लिंग के अनुसार अपने रूप बदल लेंगे। जैसे कि जो बच्चे 6 में मुझसे पढ़े हुए हैं वो तो सभी जानते हैं, तत्सर्वनाम शब्द बच्चों मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया है, सभी जानते हैं ना। और ये जैसे ये तत्सर्वनाम शब्द है, अब पुल्लिंग में रूप बनते हैं तो मैं आपको हमेशा याद कराती हूँ, स तौ ते ता, है ना, सा ते ता तत ते तानी, ये आप सबको अच्छे से याद है। 6 में जो भी बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं उनको सबको अच्छी तरीके से ये रूप रटे हुए हैं, यानी कि याद भी है। रटे हुए से मतलब मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि मैं कहीं से कोई विभक्ति पूछ लूँ तो बच्चों को नहीं पता, अच्छे से मैंने याद करवाया आपको। तो तत्सर्वनाम शब्द है ना, पुल्लिंग के रूप ये देखिए। फिर स्त्रीलिंग में देखिए, आपको अच्छे से आते हैं। उसके बाद किम प्रश्नवाचक शब्द, इसका अर्थ भी मैंने आपको अच्छे से समझा के इसके रूप भी अच्छे से याद करवाए थे। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है 60% बच्चों को तो अभी भी अगर एक बार पढ़े तो सारे रूप अच्छे से याद हैं, तत्सर्वनाम शब्द के भी, किम के, और इसके अलावा एतद भी पढ़ाया है मैंने आपको, है ना। तो ये आप सभी को अच्छे से पता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की पढ़ी हुई है, बुक में आपको दे रखी है ना। पृष्ठ संख्या जैसे 37 पे से सर्वनाम स्टार्ट हो रहे हैं, 137 से, और हम अभी 138 में प्रेजेंट में चल रहे हैं। तो ये देखो स्त्रीलिंग पुल्लिंग पैरेलल में चल रहे हैं, तत् के पुल्लिंग तत् के स्त्रीलिंग, है ना। फिर किम के भी स्त्रीलिंग, तत् के नपुंसकलिंग तो किम के भी। उसके बाद फिर सर्वनाम, सर्व का अर्थ होता है सबका, है ना, इसका अर्थ होता है सबका। तो इसके जो रूप बनते हैं वो भी देखो आप, है ना। और इसके पैरेलल इदम पुल्लिंग चल रहे हैं, इदम का अर्थ होता है यह। वैसे यह के लिए एतत् सर्वनाम शब्द आता है, लेकिन इसका प्रयोग भी किया जाता है। तो वो जैसा है ना, जैसे एकदम नज़दीक में यह रखिए,
और ये रखिए, वो जो थोड़ा सा अंतर होता है वो ही इदम और एतत् सर्वनाम शब्द में होता है बच्चों। तो यहाँ पर भी सर्व पुल्लिंग और इदम पुल्लिंग के रूप दे रखे हैं। फिर सर्व स्त्रीलिंग और इदम स्त्रीलिंग, सर्व नपुंसकलिंग, इदम नपुंसकलिंग। तो इस तरीके से ये रूप दे रखे हैं बच्चों। आप पाठ्य पुस्तक के अंदर जो है सबके केवल पुल्लिंग के रूप लिखेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। पाठ्य पुस्तक से आप लिख लेना, पेज नंबर 137, 138 और 139 पे ये रूप दे रखे हैं। आपको केवल एक बार पुल्लिंग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है पाठ्य पुस्तक से, ठीक है ना बच्चों। तो इसी के साथ हमारा सर्वनाम वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। अब फिर अगर हम इसको ये करें तो ये पूरा जो है अपना टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका है सर्वनाम वाला।